ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 गुरु वंदना पद बोल। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए। श्रद्धा के सुमन चुनकर सद्भाव से हम लाए। करुणा का हाथ सर पर हे नाथ मेरे धर दो। आए हैं शरण तेरे गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। किस भांति करो पूजा कोई विधि नहीं जानो। तेरा स्वरूप भगवान किस आँख से पहचानो।
टूटे मन वीणा में सुचि भक्ति भरा स्वर दो। आए हैं शरण तेरे गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। अनजानी मंजिल है चौदिस अंधियारा है। करुणा निदान अब तो बस तेरा सहारा है। इस दास यकिंचन को निज परम धाम घर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए हैं शरण तेरे गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। देहात में भाव त्यागो आध्यात्म प्रतिष्ठा में। जागो सदगुरु हर क्षण निज ज्ञान की निष्ठा में। होकर दयालु गुरुवर बस एक यही वर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 15वां मंत्र। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजनः। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजनः। अयमे बीते बंध समाधि मनुतिष्ठसि। अयमे बीते बंध समाधि मनुतिष्ठसि। निसंगा निष्क्रियासि त्वं स्वयं प्रकाशः निरंजनः। अयम एव हि ते बंधा समाधिम अनुतिष्ठसि। बंधन क्या है? अंतिम बंधन। सारे बंधन टूट चुके, अब अंतिम बंधन समाधि भी बंधन। तो क्या है? त्वं निसंगः निष्क्रिय स्वयं प्रकाश निरंजन असि। तुम निसंग निष्क्रिय स्वयं प्रकाश निरंजन असि। अयम एव ही, अयम एव ते बंधा।
अयम एव ते बंधा, ये तेरा बंधन है हे, क्योंकि समाधि अनुतिष्ठति, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, समाधि को लगा रहा है। समाधि लगाकर तू अपने को शुद्ध समझता है। ये भी अंतिम बंधन है। सारे बंधन टूट गए, आखिरी बंधन ये भी है। वेदांत कहता समाधि स्वरूप का जानने का साधन है, लेकिन समाधि ही तक हम सीमित हो जाएं तो भी एक बंधन हो जाएगा। तो क्या है? निसंगा, निष्क्रिय, स्वयं प्रकाश, निरंजन। निसंगा तेरा किसी से साथ नहीं हुआ। कितना साथ रहा हो संसार में, शरीर में, इंद्रियों में और मन में, बुद्धि में, लेकिन तेरा कभी साथ हुआ ही नहीं। निसंग है, असंग है, निष्क्रियोसी। तुझमें कोई क्रिया ही नहीं हुई, क्रिया रहित है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, स्वयं प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, न कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय न सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। निरंजन, निर्दोष, स्टेनलेस, कोई दावा धक्का नहीं है। फिर बंधन क्या है? अयमेव ते बंधः ही, यही तेरा बंधन है। समाधि अंश, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि लगाकर तो निसंग होता है, समाधि लगाकर निष्क्रिय होता है, समाधि लगाकर स्वयं प्रकाश वाला बनता है, समाधि लगाकर निरंजन बनता है। ये तेरा बंधन है। समाधि, समाधि से पार जाना है। पहले कोई लगती भी तो हो। समाधि अलग अलग होती है। समाधि भक्तों की भी लगती है, समाधि योगियों की भी लगती है, समाधि और समाजियों की लगती है, और समाधि ब्रह्मवेताओं की लगती है। और जितनी समाधि है सब खंडित समाधि। अखंड समाधि केवल ब्रह्मवेता की होती है। कितनी लंबी समाधि, समाधि से शंकर जी ने लगाई। संवत 1687 तजी समाधि संभव विनाशी। भगवान शंकर ने हजारों साल समाधि लगाई। तजी समाधि संभव विनाशी। उन्होंने भी समाधि छूट गई, लगाएगी भी छूटेगी, बनेगी बिगड़ेगी, मिलेगी बिछुड़ेगी। तजी समाधि संभव विनाशी, समाधि चली गई, अविनाशी शंकर जी बच गए। अच्छा एक बात और बताएं, भगवान शंकर ध्यान करते थे किनका? भगवान राम का। और भगवान राम ध्यान करते थे किसका? शंकर जी का। अब थोड़ा सा अकल अपनी चालू की जाए। हम अकल को बंद रखते हैं, थोड़ा विचार किया जाए खुले दिमाग से। हम पूछेंगे भगवान राम, भगवान पूरे थे कि अधूरे थे? पूरे थे, तो शंकर जी का ध्यान क्यों करने गए? अगर शंकर जी का ध्यान करने से पूरे माने जाएंगे तो हम कहेंगे अधूरे थे, शंकर जी का ध्यान करके पूरे हुए। और भगवान शंकर वो पूर्ण थे कि अधूरे थे? और वो पूर्ण थे तो भगवान राम का ध्यान क्यों करने गए? और ध्यान करके पूरे अधूरे माने जाएंगे? असल में न तो भगवान राम शंकर जी का ध्यान करते थे, ना भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते थे। क्या करते थे? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ने अपना सहज स्वरूप का याद किया। सहज स्वरूप, निज स्वरूप, सेल्फनेस, जैसे अपने सहज स्वरूप याद किया। लागी समाधि अखंड पारा, अखंड पार समाधि लगी लगाई मिली।
समाधि लगानी पड़ती नहीं, जिसको सहज समाधि बोलते हैं, अखंड समाधि बोलते हैं, साधो सहज समाधि वाली। तो वेदांत की सहज समाधि और सारी खंडी सारी समाधियां बताते हैं। समाधि भक्तों की भी होती, योगियों की होती, असामाजिक होती, ब्रह्मवेताओं की होती। अंतर क्या है? भक्ति की समाधि क्या वो भगवताकार वृत्ति बनी, एक भगवत भाव बना, भगवताकार वृत्ति बनी, और ऐसी वृत्ति बनी, ऐसा भाव बना कि सब भगवान ही भगवान, सिया राम मैं सब जग जानी, सारा संसार भगवान में हो गया। इतना भाव बना, भगवान का भाव भक्त इतना बना, इतना भाव बना कि भक्त भगवान दोनों एक हो गए। भगवताकार वृत्ति अथवा भगवत भाव ऐसा बना कि भगवान और भक्त दोनों एक हो गए। भगवताकार वृत्ति, भगवत भाव, ये भक्तों की समाधि। दूसरी योग की समाधि। योग की समाधि क्या है? योग की समाधि आप पहले पढ़ते योग दर्शन में सबसे पहला सूत्र आता है, योगश्चित्तवृत्ति ही निरोधा। चित्तवृत्ति निरोधा योगा। चित्त वृत्तियों का निरोध करना, रोकना, उसका नाम योग है। चित्त की वृत्तियां अथवा मन की वृत्तियां सतत संसार की तरफ, विषयों की तरफ भाग रही हैं। उन वृत्तियों को होश पूर्वक जागते जागते रोकने का नाम योग है। रुक जाने का नाम योग नहीं। रुकती तो निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशा में। होश पूर्वक, सत्गुण पूर्वक जागते जागते रोकने का नाम योग है। वृत्तियां वैसे असंख्य हैं, लेकिन योग दर्शन कहता 5 तरह की वृत्ति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया, 5 तरह की वृत्ति। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति। इन सारी वृत्तियों का निरोध करना योग है। योग योग को ठीक समझिए। योग किसे बोलते हैं? ऐसे तो भगवत गीता में हर अध्याय का नाम योग, विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, सारा योग। योग माने होता जोड़। दो चीजों को मिला दें तो उसका नाम योग बोला जाता। दो और दो जोड़ दिए, कितने हो गए? 4। किसका योग हो गया? या जो चीज नहीं है वो मिल गई। अप्राप्ति की, भौतिक जगत की परिभाषा बता रहा हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। भौतिक जगत में किसी की शादी नहीं तो पंडित जी ने मिलाया, कहते भाई इनका शादी का योग है या नहीं है। जो नहीं थी मिल गई। बच्चे का योग, घर का योग, जो चीज तुम्हारे पास नहीं, गाड़ी का, घर का, मकान का। अब प्राप्ति की प्राप्ति हो गई, इसको भौतिक जगत में योग बोला, लेकिन आध्यात्मिक जगत इसको योग नहीं बोलते, इसको संयोग बोलते हैं। बीते मिले बीत छुट जावे, अंत समय जो साथ न जावे, इसको संयोग बोलते हैं, योग नहीं। जिससे मिलेंगे बिछड़ेंगे, जो पाएंगे बिछड़ेगा। फिर वास्तव में योग क्या है? वास्तव में योग क्या है? नित्य योग का बोध। जीव का परमात्मा से नित्य मिलन है, सदा मिलन है, कहीं भी अलग नहीं हुआ। उस नित्य मिलने का नाम योग, नित्य योग का नाम योग है। तो योग फिर परिभाषा क्या करता है? योग की समाधि क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपावस्थान। आपके चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएगा तो परिणाम क्या निकलेगा? योग चित्त वृत्ति ही निरोधा। चित्त में निरोध हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या? उसका फल क्या? क्यों रोकें? इसका लाभ क्या? वृत्तियों रोकने लाभ क्या? तब लाभ बता देता हूं। शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ है, आध्यात्मिक है, फिजिकल है, मेंटली है, स्पिरिचुअल है। शारीरिक लाभ, शरीर
तुम्हारा जो फिजिकल बॉडी है ये भी चित्त शांत होने पर ये स्वस्थ होता है। डॉक्टर ने पूछ लेना, जितना स्वस्थ तुम्हारा शरीर होता है नींद में उतना जागते नहीं होता, मन चित्त भटकता रहता है उधर, तो फिर उसी तरह शरीर चलता। आदि बीमारी तो शरीर की भी ठीक हो जाती हैं योग से, ध्यान से। खाली उसको योग नहीं, आसन वासन प्राणायाम कर लिए, थोड़ा उछल कूद कर लिए, इसका नाम योग नहीं। खाली वो भी अच्छी है, वो करना मना नहीं करते हैं, सहयोगी है। जैसे आप भोजन करने जाते हो तो गांव में जैसे पत्तल रखी गई, कुल्हड़ रख दिया गया, दोना रख दिया गया, इसमें पूड़ी रखी, इसमें सब्जी रखी जाए भाई, इसमें पानी रखा जाए, तो कुल्हड़ दोना पत्तल के बिना आप भोजन नहीं कर सकते हो, ये जरूरी चाहिए। लेकिन इमरजेंसी में अगर दोलन पत्तल ये ना भी हो तो भी आप हाथ में रख के खा सकते हो, किसी तरह से खा सकते हो। अब भोजन न हो, खाली दोना और पत्तल रखे रहो तो क्या करोगे? वो तो किसी काम की नहीं। सहयोगी तो है लेकिन खाली उनको थोड़ा खाएंगे, तो ये योगा आज सहयोगी तो है, लेकिन खाली हम महाराज जी लोग का सत्संग सुनो साधना करोगे नहीं, हमारा हम तो योग करते हैं, योगा जाते, क्या जाते, पार्क में जाते हैं, जिंदगी भर उल्टे सीधे चले, किसी लायक नहीं रहे। डॉक्टर ने कहा जाओ, कुछ नहीं तुम्हारे बस का काम। योगा करके आए, थोड़ा हाथ पैर घुमाए, कुछ आसन किए, मुद्राएं की, योगा करके आए, ठीक है फिजिकल, लेकिन ये योग नहीं। शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, मन में जो ग्रंथियां, कॉम्प्लेक्स ग्रंथियां जो पड़ जाती हैं, ऐसी गांठ दिखाई नहीं पड़ती, वो ग्रंथियां केवल ध्यान में ही कटती हैं, घुलती हैं, मिटती हैं। और ग्रंथियां अगर ज्यादा पड़ जाएं तो ग्रंथियां धीरे धीरे पहले पड़ता है टेंशन बनी, टेंशन बाद फिर डिप्रेशन, और डिप्रेशन बाद में फिर पागलपन खड़ा हो जाए। ये ग्रंथि लोग कहते हैं हमारे दिमाग की गांठ से बन गई, उलझ पुलझ गए, वो ग्रंथियां कटती हैं, घुलती हैं, मिटती हैं। और मूल मुख्य लाभ क्या है? चित्तवृत्ति निरोध हो। आध्यात्मिक लाभ क्या है? स्पिरिचुअल क्या है? तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थान, चित्तवृत्तियां रुकती हैं, उसमें दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। और दृष्टा जो अपने स्वरूप में स्थित होता है उसका जो निज स्वरूप है तैसे अनुभव करता है कि मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्भर हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं। चित्तवृत्तियां रुकते ही दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, समाधि हो गई। आप कहोगे जब दृष्टा अपने स्वरूप में होता तब भी होता, हाँ तब भी होता। तब कैसा होता? का वृत्ति सारूप मित्र, अगला सूत्र है एक दर्शन में, वृत्ति सारूप मित्र, उसमें वृत्ति के सदृश रूप होता, वृत्ति के स्वभाव वाला, वृत्ति जैसे धर्म वाला। अंतःकरण नियम वृत्ति का बनना, स्वरूप आभासित हुआ, दुखाकार वृत्ति बने दुखी मान लिया, क्रोधाकार बने तो क्रोधी, कामाकार बना तो काम, जैसी वृत्ति बनता ऐसा लगता है। तीन स्थितियां, या तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है, या वृत्ति से जुड़ा, या सोया हुआ। तो समाधि क्या है? तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, समाधि योग की समाधि। दृष्टाभाव बना, दृष्टा वृत्ति बनी, और ऐसा बना कि दृष्टा दृष्ट दोनों एक हो गए, समाधि हो गई। दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, सारे संसार शरीर मन छोड़ के अपने स्वरूप में चला गया, न संसार न शरीर इंद्रिया न मन, तो समाधि हो गई। भक्ति की भगवतागा वृत्ति अथवा भगवत भाव, योग की दृष्टावृत्ति, दृष्टाभाव। तो भक्त भी द्वैतवादी है, योगी भी द्वैतवादी, और समाजी तो त्रेतवादी। और समाजी क्या कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है। उनका सिद्धांत है कि समाधि में जीव जगत को छोड़ के ब्रह्म से मिल जाता है। वो कहते जीव ब्रह्म होता नहीं, हाँ मिल जाता है समाधि में। और समाधि टूटी, फिर मियाँ मोची की मोची, फिर ज्यों के त्यों खड़े हो गए। और उनकी समाधि, उनकी मुक्ति क्या है?
कि जिसकी समाधि लगती उसकी मुक्ति 36 कल्प तक होती है, उसके बाद भी संसार में खड़े हो गए, फिर यहां पर लौट आए। वो कहते जीव ब्रह्म हो सकता नहीं, जीव ब्रह्म से मिल सकता है। जैसे आग में हम लोहा डाल दें, माने पत्थर की आग है और टुकड़े हैं 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम वाले पत्थर के टुकड़े, और उसी साइज के हम लोहे के टुकड़े डाल दें आग में डाले तो वो भी लाल हो गए। पत्थर कोयला भी लाल, लोहा भी लाल। अब आप ये नहीं पता लगा पाओगे लोहा कौन सा है और पत्थर कोयला कौन सा है। और पत्थर, अब लोहा को हम निकालें बाहर निकालने से और जल जाओगे, जल गए, लोहा बाहर निकाला जला देता है। लेकिन हम पूछेंगे कि लोहा है या चमटा है या सणसी है या कील है और बाहर निकाला जला दिया, तो लोहे ने जलाया है कि आग ने? किसने जलाया? आग ने। लोहा क्या जला सकता? लोहा जला तो ये भी जला ले, पकड़े तो बैठे। और पानी भी जला देता, उबलता पानी हो डाल देते हो, अब जल जाते हो। तो लोहा अग्नि में मिला, अग्निवत हो गया, अग्नि नहीं बना, अग्निवत हो गया, अग्नि जैसा हो गया। अग्नि बन नहीं सकता, अग्निवत आग जैसा हो गया, आग बन नहीं सकता, आग जैसा हो गया, अग्निवत हो गया। तो उनका कहना है जीव समाधि में ब्रह्मवत हो जाता है, ब्रह्म जैसा हो जाता, ब्रह्म होता नहीं। और बाहर निकला लोहा, फिर ज्यों कहते हो, जीव समाधि टूटा, फिर ज्यों कहते हो। भक्त की भगवताकार वृत्ति अथवा भगवत भाव, योग की दृष्टावृत्ति दृष्टा भाव, और समाधि वृत्ति जीव भाव, और अब अंतिम समाधि है वेदांत की। वेदांत की समाधि क्या है? एक जगह भगवताकार वृत्ति है, एक जगह दृष्टावृत्ति, एक जगह जीव वृत्ति है। वेदांति की ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मासी भाव। एक समाधि पहले भक्त होता, समाधि मिला, भगवान से मिल गया, समाधि छूटी, भक्त भगवान फिर अलग हो गए। एक समाधि पहले दृष्टा होता, समाधि में गया तो लय हो गया अपने स्वरूप में, बाद में समाधि छूटी फिर अलग हो गया। एक समाधि पहले जीव होता, समाधि मिला ब्रह्म से, समाधि टूटी फिर अलग खड़ा हो गया। लेकिन ब्रह्म वेता समाधि के पहले ही, अगर आप वेदांत सुनते पढ़ते हो, ब्रह्म वेता पूछा जाए तुम देह हो कि जीव हो कि दृष्टा हो कि ब्रह्म हो, क्या बोलेगा? ब्रह्म। वो समाधि के पहले ही ब्रह्म। ब्रह्मासी भाव क्या होता है? मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूं। ना वो अपने को देह मानता, ना कहता मैं देह हूं, ना कहता मैं जीव हूं, और न दृष्टा, मैं तो ब्रह्म हूं। दृष्टा और दृष्टि में भेद रहेगा। मैं तो ब्रह्म हूं, और समाधि में गया तो भी ब्रह्म, और समाधि टूटे तो भी ब्रह्म। अखंड समाधि केवल ब्रह्म वेता की होती है, और समाधि सब टूटने फूटने वाली होती है। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं अयमेव ते बंधा, अयमेव ते बंधा, ये तेरा बंधन है कि समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, समाधि लगाकर तू ब्रह्म हो रहा। ब्रह्मवेता अखंड समाधि, समाधि के पहले ब्रह्म, समाधि में जाए तो ब्रह्म, समाधि टूटो तो ब्रह्म, ब्रह्म से अलग होते ही नहीं। ईश्वरत नये भोग इच्छा, भोग तो भरवम न इच्छा, ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। ब्रह्मास्मि भाव, ब्रह्म से ज्यादा कीमत है ब्रह्मास्मि भाव की। देखो हम पूछेंगे, उसको आप थोड़ा ध्यान देना। हम पूछेंगे एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म होना है, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म होना है, अथवा हुआ है, हो सकता है,
एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म हुआ है, तो आप है वाले को पसंद करोगे कि हुए वाले को? बोलो। जो पसंद करो उसी से मिला दें। है वाले पसंद कर दी होने वाले से, हैं? है वाले। देखो गणित हिसाब से आप सही बोले, अनुभव हिसाब से गलत बोले। है वाले पसंद आप कहें है वाले तो है ही है, होने वाला तो होकर भी चला जाएगा, जो होगा मिट जाएगा, बनेगा बिगड़ जाएगा। है वाला पसंद करते हैं। अब थोड़ा विचार करें गहराई से। है वाला तो सदा से है वाला तो गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सब में है, हर व्यापक सर्वत समान। अज्ञानी जीव में तो है वाले से कल्याण हुआ क्या? है वाले से मुक्त होते गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सब मुक्त हो गए हो। हमें कौन सी होने वाला कहां हो सकता? केवल मनुष्य की अंतःकरण में। मनुष्य के अंतःकरण में ही ब्रह्म होने वाला हो सकता है, और वो भी अंतः शुद्ध हो, मन विक्षेप आवरण रहित। संभावना है, जरूरी नहीं हो ही जाए, चाहो तो हो सकता है। मनुष्य के हृदय में ब्रह्म हो सकता है। तो ब्रह्म एक है, एक होता है, होने वाला। तुम्हें कौन सा चाहिए? है वाले से काम नहीं चलेगा। होने वाला। होने वाला ब्रह्म होना है। आप कहते महाराज कैसे ब्रह्म हो? हम तो आदमी हैं, हम तो 3.5 हाथ के हैं, कैसे ब्रह्म हो जाए? कई लोगों लगता ब्रह्म होंगे तो ब्रह्म तो व्यापक होता, तो शरीर का खींच के बनाया जाएगा ब्रह्म। ब्रह्म होना है। अब जरा थोड़ी गहराई में आएंगे तो मजा आएगा। अब थोड़ा गहराई में, आप देह हो कि हुए हो, इसको तुमने समझ लिया, जानो सारा रहस्य खुल जाएगा। देह आप हैं कि देह हुए हैं? हुए हैं, ये बात। देह आप हैं नहीं। अगर आप देह ही होते तो देह को आत्मा बनाने का कोई रसायन नहीं, ना संत के पास, ना वैज्ञानिकों के पास, ना गुरुओं के पास। देह को आत्मा नहीं बनाया जा सकता। देह आप है ही नहीं, देह आप हुए हैं। कैसे हुए? देहाकार वृत्ति से। देहाकार वृत्ति बन गई, देह बनकर बैठ गए। जैसी वृत्ति बनती तैसे तुम होते हो। वृत्ति सारूप मित्र। देहाकार वृत्ति बन गई, देह बन गई। दुखाकार वृत्ति बन गई, दुखी हो गए। क्रोधाकार वृत्ति हुई, क्रोधी हो गए। कामाकार वृत्ति, कामी बन गए। वेदांत कहता तुम ना कामी हो, न क्रोधी हो, न देह, तुम खाली वृत्ति है, तुम ऐसे बन गए। और मजेदार बात एक है, जो तुम नहीं हो सो तो खूब हुए, और जो हो वो कभी नहीं हुए। देह हुए, दुखी हुए, परेशान हुए, अशांत हुए, कामी हुए, क्रोधी हुए, स्त्री बने, पुरुष बने, बच्चे बुढ़े जवान हुए, और जो हो ब्रह्म वो कभी नहीं हुए। एक बार जो हो सो हो जाओ, जो वास्तव तुम वो हो जाओ। अर्थात स्वरूप से तो तुम ब्रह्म हो, एक बार ब्रह्माकार वृत्ति भी हो जाए। स्वरूप से ब्रह्म हो, ब्रह्माकार वृत्ति। आज आपको हम ये बताएंगे आत्म साक्षात्कार क्या होता है। सुन तो लिया, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। आज तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाएंगे। आज तुम जो हो सो हो जाओ। वास्तव में तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो। इसलिए सूत्र क्या कहता है? स्फुरत नए भोग इच्छा, भोग भरव नए इच्छा, स्फुरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भाव है। जिसके अंदर ब्रह्मास्मि भाव जागता है। ब्रह्मास्मि माने मैं ब्रह्म हूं। उसके अंदर क्या होता? स्फुरत नए भोग इच्छा। भोग की कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, कोई वासना नहीं रहती, भोग की चाह नहीं रहती। भोगने की चाह नहीं है। तुमने कहा अभी चाह नहीं, फिर चाह खड़ी हो जाएगी। कितने भोगने की वस्तु भी नहीं रहती। स्फुरत नहीं भोग इच्छा, भोग तो भरव नहीं इच्छा, भोगने की वस्तु भी नहीं रहती।
जिसके हृदय ब्रह्मास्मि भाव जागता है, न भोगने की वस्तु होती है न भोगने की इच्छा। तुमने एक अच्छा भोगने की इच्छा नहीं है, भोगने की वस्तु नहीं है, लेकिन भोगने वाला तो अभी है। फिर कभी इच्छा खड़ी, फिर वस्तु ढूंढ लेगा। कहते नहीं, न भोगने की वस्तु बचती है न भोगने की इच्छा बचती, न भोगता भी नहीं बचता। इस व्रत ने भोग इच्छा भोग भक्तों ने भोग भरतों ने इच्छा, भोगने की न इच्छा ने भोगने का भोगता भाव रहा। इस व्रत ने भोग इच्छा भोग भरम ने इच्छा, न भोगने की इच्छा है न भोगने की वस्तु ने भोगता बचा। आप कह सकते हो ऐसा नींद में हो जाता। नींद में न भोगने की इच्छा होती है, नींद में किसी भोगने की इच्छा होती है, भोगने की कोई वस्तु होती है, भोगने का भोक्ता भाव होता है, किसी तीनों नहीं होते। ऐसा नींद में, सुसुप्ति में, मूर्छा में, बेहोशी में ऐसा हो जाता। फिर फर्क क्या है? हाँ फर्क है। भोगने की इच्छा भी नहीं, भोगने की वस्तु नहीं, भोगता भी नहीं, तो फर्क क्या है? नींद में ना भोगने की इच्छा है, न भोगने वाला कोई है, न भोगने की वस्तु। फर्क क्या? फर्क ये है, इस पुरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे, यदा ब्रह्मास्मि भावे, जिसके अंदर ब्रह्मास्मि भाव जागता है, इस पुरत एकम परम तत्वम, एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्मृत होता है। नींद में कोई परम तत्व स्मृत नहीं होता। इस व्रत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे, जिसके हृदय ब्रह्मास्मि भाव जागता है, एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्फुरित होता। उसको बोलते हैं सहज समाधि। आत्म साक्षात्कार क्या, वो भी थोड़ा बताएं। कई बार सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन लगता क्या है आत्म साक्षात्कार? हम कोई भी चीज बताते हैं उसको प्रैक्टिकल करके, ऐसे नहीं खाली बता दिए खत्म कहानी। आत्म साक्षात्कार देखो, आपने अपने मुख का साक्षात्कार कभी किया है? मुख को किया ना? मुख को देखा ना अपने मुख को? आईने में देखा। आईने में मुख देखते हो, बिना शीशे के आप मुख नहीं देख सकते हो। तुम्हारा मुख होने के लिए शीशा नहीं चाहिए, लेकिन देखने के लिए दर्पण जरूर चाहिए। बिना दर्पण मुख देख नहीं सकते कि भाई कुछ लगा हुआ है, कि आंखें लाल हैं कि पीली हैं कि बिलैया छाप है कई कंजी क्या है। बिना दर्पण के आप मुख नहीं देख सकते हो। जैसे दर्पण में मुख को देखा जाता, इसी तरह ठीक अब तुम्हारे हृदय में अंतःकरण में अपने स्वरूप का अनुभव होता है। मेरा मन दर्पण कहलाए। शीशे में जैसे मुख देखा जाता, तैसे हृदय में अंतःकरण में अपने स्वरूप को देखा जाता है, अपने स्वरूप को। अब ये बड़ी विचित्र बात, शीशे मुख देखते हैं। अब थोड़े और ज्यादा गहराई में जाएंगे। शीशे में जो आप मुख देखते हो, तो शीशे मुख होता है क्या? बायोलॉजिकल सिस्टम से पूछा जाए, वैज्ञानिक हिसाब से, तो आपने मुख कभी देखा ही नहीं। जो शीशे में होता है मुख होता ही नहीं। मुख तुम्हारा इतना बड़ा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े शीशे में कैसे आ गई? तो फिर दिखता कैसे है? ये बड़ी विचित्र बात। मुख शीशे में होता नहीं, दिखता कैसे? होता बिल्कुल नहीं, और दिखता कैसे? एक वैज्ञानिक सिद्धांत है परावर्तन सिद्धांत। परावर्तन सिद्धांत क्या होता है कि जैसे आप रोशनी को शीशे में डालेंगे, प्रकाश को शीशे में डालेंगे, तो रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर तुम्हारी तरफ आ जाती है। शीशे में डालेंगे रोशनी, तो जितने एंगल कोण बनती रोशनी गिरेगी, उतने कोण बन के वो वापिस आती है। इधर डालेंगे रोशनी हम, तो उसका प्रकाश प्रतिबिंब इधर जाएगा। इसे शीशा कर ले, इधर डालेंगे इधर जाएगा, ऐसे कर ले ऊपर जाएगी, ऐसे कर ले नीचे जाएगी। और समझ लें, जैसे मान लीजिए सूर्य है, इस माइक को हम सूर्य मान लेते हैं, और इसमें हम शीशा लगाते हैं। शीशा लगाते हैं तो शीशा लगाने से
यहां से जो प्रकाश निकलता है वो सामने चला जाता है। एक जगह एक बाप और बेटा थे, दोनों बेसमेंट में रहते थे। ऊपर नई बिल्डिंग बनी, बेसमेंट बना था खाली। और उस समय अंधेरा रहता था, तो सूर्य जैसे सुबह निकले, उसके बाप ने एक बड़ा भारी शीशा लगा रखा, जैसे प्रकाश आवे शीशे पड़े, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर, आभासित होकर तुरंत अंधेरे पहुंच जाए, फिर पता चल जाए सुबह हो गया, उठ के आ जाते। सूर्य निकला, प्रकाश अंदर गया, बाप कहता है बेटा उठ जाओ। सूर्य निकल आया, सूर्य निकला, कहते कहां? कि ये देखो शीशे में। सूर्य निकल आया, ये देखो शीशे में सूर्य निकल आया, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। बच्चा कहता नहीं पापा, सूर्य का प्रकाश नहीं, शीशे का प्रकाश है। शीशे का, क्यों? शीशे में से निकल रहा है, शीशे का प्रकाश है। बाप कहता बेटा शीशे से निकल रहा है, लेकिन ये प्रकाश सूर्य का है। शीशे कोई प्रकाश होता क्या? शीशे के माध्यम से परावर्तित होकर अंदर रोशनी आई जरूर, लेकिन प्रकाश सूर्य का है कि शीशे का? किसका प्रकाश? सूर्य का। शीशे में कोई प्रकाश नहीं, परावर्तित होकर जाती। तो सूर्य के सामने हम लगाएं शीशा, इसे प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे लगाएंगे इधर जाएगा प्रतिबिंब, इधर जाएगा, ऐसे कर लें इधर जाएगा, उधर जाएगा, ये जाएगा। एक और बात ध्यान देना, थोड़ी गहराई। ये प्रतिबिंब सब जगह जाता है, लेकिन हमके ये प्रतिबिंब बिंब को देख सकता है। और चीजें देखने के लिए प्रतिबिंब चाहिए, लेकिन ये प्रतिबिंब अगर बिंब को माने सूर्य को देखना चाहे, ये प्रतिबिंब सब जगह तो जा सकता है, सूर्य तरफ लगाए तो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। और देखने के लिए प्रतिबिंब होना जरूरी है, और अपने बिंब को देखने इसका मिटना जरूरी है। मिट जाता है, मिट जाता। ऐसे हम शीशा ले लें और हम थोड़ा तिरछा करके देखेंगे तो हम पीछे चीज दिखाई पड़ेगी, ऐसे कर दें तो इधर संत बैठे दिखाई पड़ेंगे, ऐसे कर दें छत दिखाई पड़ेगी, ऐसे कर दें तो नीचे दिखाई पड़ेगा। हमें शीशे में सब कुछ दिखाई पड़े, अपना मुख न दिखाई पड़े, तो आप सोचो मैं क्या गलती कर रहे हैं। हम सब कुछ दाएं देख रहे, बाएं देख रहे, नीचे देख रहे, ऊपर देख रहे, अगर मुख नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कहां गड़बड़ी हो रही? बोलो। हाँ, सामने नहीं किया, हम शीशा लगा के हम सब देख सकते हैं, सामने नहीं करेंगे, इधर का सब देख लिया, मुख नहीं दिखाई पड़ता, इसके मतलब क्या हुआ? हमने सीधा सामने नहीं किया। इसी तरह से अंतःकरण रूपी दर्पण में चेतन का आवाज पड़ता है, चेतन का आवाज पड़ता है तो दुनिया भर का ज्ञान होता है। लोग कहते हैं सब ज्ञान है, सब पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद तारे सबका ज्ञान है, मुझे आत्म ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान तो है, मुझे आत्म ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान है, सबका ज्ञान है, आत्म ज्ञान नहीं। तो क्या गड़बड़ी हो रही? वहां गड़बड़ी क्या कर रहे? जैसे शीशे को सामने नहीं किया इसलिए सब कुछ दिखाई पड़ता, मुख नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरह से अंतःकरण रूपी दर्पण में तुम्हारा अभी तिरछा है, देखते तुम ही हो। शीशे में हमें चीजें दिखाई पड़ती तब भी देखते, हमें दूसरा नहीं देखने वाला, लेकिन अब चीजें नजर आती, मुख नजर नहीं आता, और सामने किया तो मुख नजर आ गया। इसी तरह से अंतःकरण दर्पण में हम देखते हैं सब कुछ, वृत्तियां चले, दुखाकार दुखाकार कामाकार, जगत भर का ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, क्योंकि वहां पर हमने अंतःकरण को सामने नहीं किया। सन्मुख हो जीव जमई जन्म कोट अग्नाशे तबई। एक बार अंतःकरण दर्पण सामने आ जाए तो तुम अपने स्वरूप को पहचान लो, इसी का नाम है समाधि, आत्म साक्षात्कार। अपने स्वरूप को ठीक ढंग से अंतःकरण में देख सकते हो। और एक और मजेदार बात, आप शीशा देख के आते हो ना सुबह, आप शीशा देखते हो, बोलो, झूठ बोलते हो? शीशा देखते हो कि मुख को देखते हो? जिसमें मुख न दिखाई पड़े शीशा क्या देखोगे? लोग कहते शीशा देख आता हूं, अगर शीशे में मुख ना आवे शीशा क्या देखोगे? शीशे देखने मतलब क्या? मतलब मुख को देखने का। और मजेदार बात, हमें जब और कुछ दिखाई पड़ता है ना, तब तो सब चीज नजर आती है।
और शीशे में जब मुख दिखाई पड़ता तो शीशा नहीं दिखाई पड़ता। जब मुख को देखते हैं तो शीशा पता ही नहीं, मुख ही मुख दिखाई पड़ता। इसी तरह से और का ज्ञान मुझे हो रहा, केवल आत्मज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि हम अंतःकरण से वृत्तियों से मिलकर दुनिया भर का ज्ञान कर रहे हैं। एक बार अंतःकरण सामने हो जाए, शांत हो जाए चित्त, तो तुम अपने स्वरूप को देख लो। इसी का नाम समाधि है। साधा सहज समाधि भली, सहज समाधि। एक बार दिल के आईने में तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, न देरी है न दूरी है न भिन्नता है। राम तेरे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली आंख जड़ी बंदे बीच नूर नहीं। न देरी है न दूरी न भिन्नता। आत्मा कहीं से लाना नहीं, कच्ची को पकाना नहीं, अशुद्ध शुद्ध करना नहीं। एक बार देखने में तुम्हारा ज्ञान हमेशा रहता है, सारा ज्ञान रहता, बस आत्मज्ञान भर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी चित्त को शांत करके देखा ही नहीं। और जब चित्त को शांत करोगे, और बताऊं, तुम चेतन हो खुद, अंतःकरण में आभासी सुकर आभास का आभास बनता, दुनिया भर का ज्ञान होता। और को देखने के लिए तुम्हारे मैं का आभास का होना जरूरी है, और अपने स्वरूप को जानने के लिए आभास का मिटना जरूरी है। इसी का नाम समाधि है। सूर्य के सामने तिरछा करेंगे, आभास पहुंचता रहेगा, लेकिन जब सूर्य को देखेगा तो आभास मिट जाएगा, सूर्य शेष रह जाएगा। इसी तरह से जब अंतःकरण में हम ठीक शांत होकर देखेंगे तो ये मैं तुम्हारा खो जाएगा, सत्य है वही चेतन रह जाएगा। तो समाधि की बात, समाधि योग दर्शन कहता है, देखो समाधि, ध्यान और धारणा तीनों अलग अलग है। लेकिन अभी लोगों को यही पता नहीं कि ध्यान क्या होता है, धारणा क्या होती, समाधि पता नहीं। हम ध्यान करते, किसी का कुछ पता नहीं, अंधाधुंधी चल रही। अब भगवान राम का ध्यान करते, शंकर जी का करते, भगवान कृष्ण करते, गुरु जी का करते, चांदना करते, ज्योति प्रकाश, पता नहीं क्या करते। ध्यान और समाधि और धारणा तीनों बताते हैं। धारणा क्या है? देश बंधस चित्तस्य धारणा। योग दर्शन कहता है देश बंधस चित्तस्य देश बंधा। चित्त को किसी देश में बांध देना, लगा देना, निरुद्ध करने का नाम धारणा है। 99% इसी को लोग ध्यान मानते हैं। कई चित्त को धारण कर दिया। कहां धारण कर दिया? किन चक्रों में? 7 चक्र होते, मूलाधार में कर दिया, स्वाधिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में। इनके अलग अलग स्थान होते हैं। मूलाधार चक्र जो उपस्थ गुदा के बीच भाग, मूलाधार, स्वाधिष्ठान उपस्थ के पीछे, मणिपूरक नाभि चक्र, हृदय कमल हृदय के पीछे, विशुद्ध कंठ के पीछे, आज्ञा चक्र जहां पर तिलक बेंदी लगा, शास्त्रार्थ सर की चोटी पर, इस चक्रों में लगा दिया। कोई बिंदु बना के लगाया चित्र, किसी ने ज्योति जला के लगाया, कोई फोटो रखे भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, दुर्गा की, या गुरु जी किसी की फोटो धर के लगाया, या किसी ने सूर्य में लगाया, चांद में लगाया, कहीं भी लगाया, बाहर के अथवा भीतर के देश। ये धारणा है, ध्यान नहीं। ध्यान में सहयोगी है, लेकिन इसको ध्यान नहीं कह सकते। चित्त को कहीं लगाया, एकाग्रता होती है, धारणा बनती, ध्यान नहीं। एकाग्रता हुई चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं। इसलिए योग सूत्र कहता यथा अम्य ध्यान द्वा। कई शुरुआत करो, जहां जाओ, जहां तुम्हारी प्रीति हो, जहां मन लगाओ। ये धारणा है। क्यों? और ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मना। मन जब निर्विषय हो, मन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई विषय न हो, सीधी भाषा में मन किसी पे लगे तो धारणा है, एकाग्रता है। और जब निर्विषय मन किसी विषय में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? अपने स्वरूप में। उसी का नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मना, किसी विषय में नहीं जाता, अपने आप ठहर। किसी विषय में जाता तो धारणा है, एकाग्रता है, अपने आप ठहर जाए तो ध्यान। दूसरी परिभाषा,
मना स्थिरम यस्य बिना अवलंबन, मन ठहरा हो बिना किसी सहारे के। अभी हम सहारा पकड़े बैठे, जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया, न किनारा दिया बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही, मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते रोते उम्र जा रही। सारा ढूंढते फिरते रहे, सहारा, श्वास का सहारा, चक्र का सहारा, मंत्र का सहारा ना, एक भी सहारा नहीं। मना इस तरह ऐसे बिना अवलंबन, बिना सहारे के मन ठहरेगा। जो बिना सहारे के मन ठहरेगा तो कहां ठहरेगा? अपने आप में। उसी का नाम ध्यान है। तीसरा परिभाषा, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जो एक वृत्ति है, सजाती वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, आनंदाकार, सजाती वृत्ति, विजाती वृत्ति, दो तरह की वृत्तियां होती। विजाती माने दूसरी जाति, सजाती माने तुम्हारी जाति। तुम्हारी जाति कौन सी है? जाति मालूम? जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के बजाए हैं। न तुमको माता पिता ने पैदा किया, न कर्ता ईश्वर ने पैदा किया, तुम पैदा नहीं हुए। तो सजाती वृत्ति माने आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति चले, सजाती वृत्ति। तो वो वृत्ति कैसे चले? तत्व प्रत्येक तानता दम, लगातार कैसे चले? तेल धारावत। तेल की धार हम छोड़ते हैं, मोटी या पतली हो लेकिन बंद न हो, कटे नहीं, कटे जाए तो बूंद हो जाएंगे, धार नहीं रहेगी। लगातार लगातार चलती रहे, तो उसी का नाम ध्यान है। तो वृत्ति लगातार लगातार, एक वृत्ति, एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताई के मध्य आपको चीनू और लखाऊं कैसे। मणि हो गई बेकाम पहचान बिना रे, प्यारे तूने अपने को ना चीना रे। लगातार चलती रहे। दीपक ज्योतिवत, दीपक जलाया, ज्योति जल रही जल रही जल रही, भबक नहीं रही, लालटेन भबकना नहीं, ज्योति जल रही लगातार, उसका नाम ध्यान। तत्व प्रत्यक्ष तानता ध्यान, लगातार वृत्ति चले, उसी का नाम ध्यान। ध्यान। फिर आती है समाधि। समाधि क्या? ध्यान के बाद समाधि। ध्यान में भी दो हैं। धारणा में तो बाहरी चित्त है, और ध्यान में ध्याता ध्यान दे त्रिपुटी है। ज्ञाता ज्ञान गे, दृष्टा दर्शन दृश्य, और समाधि कहां जा? तीनों एक हो गए। तदेवार्थमात निर्वासम स्वरूप शून्य में भी समाधि। समाधि क्या है? तदेवार्थमात निर्वासम स्वरूप शून्य में भी समाधि। जो ध्यान करने वाला ध्याता है, ध्याता ध्येय का ध्यान करते करते उसका निज स्वरूप शून्य हो गया। निज स्वरूप माने ध्यान करने वाला गया, जो उसका निज शून्य हो गया, वो मिट गया। तो जब ध्याता ही नहीं रहा तो ध्यान भी नहीं रहा, क्या ध्येय मात्र रह गया, उसी का नाम समाधि है। दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू। ले आत्म को जान, ए स्थिति भक्त बेदाग लगा दे, सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा, जहां तीनों ये हो गए। ध्याता ध्येय का ध्यान करते करते खुद विलय हो गया, खुद मिट गया। जब ध्याता भी नहीं गया, ध्यान भी नहीं बजा, ध्यान समाधि हो गई, ध्येय मात्र रह गया। मैंने सुना है, एक बार एक ग्वाला था, गाय चरा रहा था, सीधा साधा था, गाय भैंसे उसके पास थी, भैंसे चरा, बड़ी बड़े सींगों वाली भैंस थी। एक पंडित जी निकले वहां से, तो उनसे जरा बातचीत हुई। तो पंडित जी से कहा कि भाई आप तो पंडित जी हैं, भगवान से तो आप मिलते जुलते हो। अब तो सबकी धारणा ये होती कि भाई संत हैं और पंडित हैं, ये तो भगवान से मिलते जुलते, जरूर मिला देंगे। बोला वाला था कि कहते हाँ, कहते हम भी भगवान मिलना चाहते हैं। कहते मिल जाओगे, कैसे कैसे करेंगे? कि भगवान को ध्यान करना होता है। वो गाला का कैसे भगवान, हम तो जानते नहीं, ना कोई फोटो देखी, ना कोई सुना, ना समझा, हम तो जानते नहीं, हम कैसा ध्यान करें, हम तो अपनी भैंस जानते हैं। पंडित जी के चल भैंसे ही ध्यान कर। अब बैठ गया गुफा में ध्यान करने के लिए, और जो भैंस थी तो बड़े बड़े लंबे चौड़े सींग थे खूब। अब उसकी निष्ठा आई थी कि ध्यान करते करते वो भैंस बन गया।
थोड़ा ध्यान देना, शरीर तल पर नहीं, मन के तल पर। जैसे स्वप्न में आप बन जाते हो ना, तो ऐसे ध्यान में भैंस बन गया। अब पंडित जी आए, लौट दोबारा वापिस आए, वो बैठा, तो निकला भाई। अब बहुत समय हो गया है कि गुरुजी कैसे निकलूं, मेरे तो सींग फंस जाएंगे, ये दरवाजा छोटा है। वो भाव वही बन गया। भंवरा कीड़े को पकड़ता है उसके बिल में, और ऊपर दरवाजे बैठ काटता है, तो कीड़ा देखते देखते भंवरा बन गया। तो ध्याता भी गया, ध्यान भी गया, ध्येय मात्र। गुरुवर में कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्येय तीसरा भिन्न लखाता। एकम तीन बनाऊं गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं, तीनों एक हो गए। और सच्ची बात बताऊं, ज्यादा सच्ची बता दूं तो तीन थे नहीं, एक ही था, तीन बनाए गए थे एक की पहचान के लिए। इसका नाम समाधि है। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अयमेवि ते बंदा, अयमेव ते बंदा ही, ये भी तेरा बंधन है। समाधि मंत्र, इस समाधि को भी पार कर जाओ। कौन सी समाधि? सहज समाधि आ जाए, साधो सहज समाधि वाली। गुरु प्रसाद जा दिन ते लागे, दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदू, कानन रोंदू, तनक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानम, हंसे सुंदर रूप निहारो। आंख बंद करने, कान बंद करने जरूरत है। आंख न मूंदू, तनक खुले नैन पहचानम, हंसे सुंदर रूप निहारो। ये सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माना के मन के हैं, देखता जाता इबादत होती जाती। साधो सहज समाधि बली। गुरु प्रसाद जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, ब्रह्म बेता जहां घूमता, कहते परमात्मा की परिक्रमा हो रही, और कोई बचा ही नहीं। जहां जहां डोलूं सो पर, जो कुछ करूं सेवा। जो कर रहा है भगवान की सेवा कर रहा है, उसका अपना कुछ अहम बचा ही नहीं। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा। गृह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटावो दूजा। अब घर और जंगल दोनों एक हो गए, कि दूसरे का भाव बचा नहीं। एक बार संत थे, बड़े मस्त फकीर, वहां राजा था। राजा ने देखा बड़ी महिमा संत की आ रही, बड़ी प्रशंसा हो रही, आखिर इसमें क्या विशेषता है। राजा गए संत से, कहते महाराज आप चलो, तुम्हारी सेवा करना चाहते राजमहल में। संत तैयार बेटे लेकर आए, बढ़िया राजमहल ठाट बाट, खूब सेवा करवाए जैसे राजा की होती। और करीब रहते रहे 6 महीना हो गए। 6 महीने बाद राजा संत से मिलने गए कि महाराज अब हम हमारे तुम्हारे में क्या अंतर है। जैसे हम राज भोग रहे, आप भी राज भोग रहे हो, हम इसका उत्तर दें कि हम दोनों राज भोग रहे, फिर भी आप ज्ञानी हो, ब्रह्मवेता हो, अंतर क्या है? के अंतर बता देंगे। चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। तो सुबह नाश्ता पानी होकर 10 बजे निकल पड़े जंगल की तरफ। चलते गए और राजा के महाराज हाँ बताते भी बताते। धीरे धीरे दोपहर हो गई, फिर भी चलते रहे, बिना बताए नहीं लौटूंगा, जरूर तुम्हें लौटाने से पहले बता दूंगा। चलते चलते शाम हो गई। अब बड़ी समस्या। राजा कहते महाराज शाम हो गई। कहते हाँ। अब राजा कहते महाराज अब तो लौटना पड़ेगा, अब हम आगे नहीं जा सकते, शाम हो गई। संत कहते नहीं चल पड़े, चलते चलो, हम दोनों जने एक देश हैं, फिर रुकने वाली बात क्या। कहते नहीं महाराज हमें तो जाना पड़ेगा, कि यही अंतर है। राज में रहे 6 महीना साल भर और छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं। गृह उजाड़ सब एक समलेखो, भाव मिटाव दूजा। शब्द निरंतर स्वयं मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि लगातार चलता रहे, मलिन वासना सारी चली गई। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहीं गुरुदेवी उन्मन रहनी सो प्रगट कर गाई। ये उन्मनी भाव वाली बात। सुख दुख से कोई परे, परम पद ते पद रहा समाई। ऐसा परम पद है उसमें समा गए, सुख दुख दोनों से पार कर गए। सुख ना है न दुख। सुख का जब अच्छा सुख का विलोम क्या होता है? दुख। अगर सुख भोगे दुख आएगा, और दुख का विलोम दुख भोगे सुख आएगा। अच्छा आनंद का विलोम क्या है? आनंद का विलोम है ही नहीं, इसलिए आनंद बाद में कुछ होता ही नहीं, तो आनंद ही होता। अगर तुम्हें मालूम हो तो ढूंढ कर बताना, हो ही नहीं कुछ।
तो इसलिए अष्टावक्र महाराज कहते हैं निसंगा निष्क्रियोसी तुम स्वयं प्रकाश तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, ऐसा बोध कर निश्चय कर तुरंत भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया। शेर हो करके भे भे मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। झूठे सपने को ही सत्य माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है। रज्जु में सर्फ देकर डरा है। हे ब्रह्म बोले है तुझको सूले है जो बुलाना। सीपी की चांदी में तो लुभाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। तेरी माया ही तुझको रिझाती। खेल रच रच के यहीं दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नाया गाना। चाहे मरो थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। देह मानव की हीरा सिपाही। कल भी ज्ञान तो कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लग गया बना जो पुराना। जो चाहे पूर्ण
आनंद पाना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना सच्चिदानंदितु नित्य निर्द्वंदितु जीव माना बन गया देह में तो दीवाना बन गया देह में तू दीवाना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की। अभी 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन में पूरा काम निपटाया जाएगा। ओम जय जगदीश हरे सोम जय दीननाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के